हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के क्वार्टर रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी कल आ चुके हैं, आप सभी को पता है। एंड अब यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन है कि क्या अब क्वार्टर रिजल्ट के बाद बाइंग हो सकती है या फिर अभी भी हमें इसमें वेट करना चाहिए। और बाकी फिर यहाँ पर ये भी है कि अब मोस्टली बैंक्स के जो रिजल्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर जब रिजल्ट अपने सामने है तो फिर इस टाइम पर सबसे सही कॉल जो है वो कौन सी है। तो इस वीडियो के जरिए हम ये सारी चीजें जानेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आखिर अभी इस टाइम पर अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सबसे सही सिनेरियो किसका नजर आता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे को यस बैंक में हल्की फुल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली थी। स्टॉक अभी भी 24 रुपए से नीचे ही है और जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24 रुपए ही है, यानी 24 का लेवल अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। 23.53 पर अभी फिलहाल में अगर आप स्टॉक देखते हो तो यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 25.78 का आपको यहाँ पर इसका 52 वीक हाई देखने को मिलता है। 17.20 का आपको 15 जो 52 वीक लो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल में अगर हम यहाँ पर पिछले एक महीने की बात करते हैं तो 7.5%, पिछले 6 महीने में आप देख रहे होगे, वाईटीडी देख रहे होगे। एंड पिछले एक साल के अंदर अंदर आपको रिटर्न जो है वो पॉजिटिव नजर आते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आप एक साल की बात करो तो यस बैंक का माहौल जो है वो पॉजिटिव है। अदरवाइज चीजें आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रही हैं। अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिपोर्ट पर लेकर आया हूँ और तीन बैंक है, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, तीनों के ही रिजल्ट आ चुके हैं। एंड अब यहाँ पर अगर कंफ्यूजन लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है कि आखिर इन तीनों में से किस में बाइंग करी जाए, कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारी डिटेल जो है वो बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और यस बैंक का जो शेयर है ना वो कल के दिन फोकस में रहने वाला है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, तीनों के ही क्वार्टर के वन के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कुछ मेंशन है। एचडीएफसी क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है ना, वो आप देखोगे तो इनका जो नेट स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो है 19,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 27 का जो प्रॉफिट आया है वो है 19,060 करोड़ का। यानी कि ओवरऑल अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के सिनेरियो में देखते हो तो केवल 5% की जंप है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा परसेंटेज नहीं देखनी चाहिए, अमाउंट भी देखना चाहिए। अब जब अमाउंट ही इतना ज्यादा है, 18,000 करोड़, 17,000 करोड़, ठीक है, अब 19,000 करोड़ पहुंच गया है, तो डेफिनेटली इस चीज को मेंटेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। एचडीएफसी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर 7% बढ़ा है और यहाँ आप देख पा रहे होगे 33,534 करोड़ पर इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो पहुंच गया। एंड यहाँ आप देखो, ड्यूरिंग द क्वार्टर जो बैंक का ग्रॉस एनपीए है ना वो कम हुआ है, 3% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए जो है वो थोड़े से अपर साइड पे गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है जो कि एचडीएफसी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। फिर बात आती है आईसीआईसीआई बैंक की। ठीक है, अब आईसीआईसीआई में ना नंबर भी बेहतरीन है, परसेंटेज भी बेहतरीन है। यानी कि जहां पर एचडीएफसी 5% की जंप दिखा रहा है, वही आईसीआईसीआई बैंक 16% की जंप दिखा रहा है। 14,804 करोड़ पर ये पहुंच गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर सेम ईयर में मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 12,768 करोड़ के आसपास इसका फिगर नजर आता था। बैंक ने न केवल प्रॉफिटेबिलिटी में बल्कि अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी शानदार नंबर रिपोर्ट करे हैं, जो कि लगभग 12.7% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो यहाँ पर नंबर्स इंक्रीज हुए ना वो इनकी क्रेडिट ग्रोथ की वजह से और मार्जिन जो इनके इंप्रूव हुए उस वजह से आपको देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.36% पहुंच गए, जो कि पिछली बार से थोड़े से हायर साइड पे ही है। एसिड क्वालिटी भी अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखते हो तो वो इंप्रूव ही हुई है। जो ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पर 1.38 है और जो नेट एनपीए है वो 0.35 है, यानी कि ऑलरेडी काफी परसेंटेज जो कम है, तो फर्दर यहाँ से कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड जाने का स्कोप तो नजर आता नहीं है। और अब लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,000 करोड़ पर फाइनली पहुंच गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो जंप है ना वो 33% से भी ज्यादा, 34% के आसपास की जंप है। जहां पर वहां 5% और लगभग आई थिंक 16% और यहाँ पर 34% ऐसे इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखो, ये जो कहानी है ना वो थोड़ी सी आपको देखने को मिलती है, जहां एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक ठाक परसेंटेज से बढ़ा, आईसीआईसीआई ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई, इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ना वो केवल और केवल 2.7% से ग्रो करा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है जो कि यस बैंक के लिए हमेशा से ही नजर आ रही है कि जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है उस पर उतनी ज्यादा पकड़ अभी अच्छे से नहीं बन पाई है। यहाँ आप देखोगे तो इनके लोन्स एंड एडवांसेस ग्रो करे हैं, डिपॉजिट्स ग्रो करे हैं, साथ के साथ कासा ग्रो कर गया है जो कि 14% के आसपास है।
एंड रिटेल एसेट डिसबर्समेंट आपको यहाँ पर एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है 27-28% की। तो जब तीनों के नंबर्स अपने सामने आ गए तो अभी फिलहाल में क्या करना चाहिए, तो देखो आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस क्वालिटी में लीड कर रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया, परसेंटेज भी बढ़िया है, नंबर्स भी बढ़िया है। तो अगर तीनों में से डायरेक्ट एक कॉल लेनी है तो वो आप आईसीआईसीआई की इजीली ले सकते हो। एचडीएफसी बैंक स्टेबल कोर कंपाउंडर है, लेकिन यस बैंक हाई रिस्क टर्न अराउंड प्ले है, यानी कि यहाँ पर रिस्क भी हाई है और चांसेस भी है पैसा बनने के। तो अगर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देखकर चलना है तो आप आईसीआईसीआई ले सकते हो, और अगर आपको टेक्निकल अपसाइड के लिए देखना है तो फिर आप यहाँ पर यस बैंक के सिनेरियोस भी देखकर चल सकते हो। तो ये है पूरी कहानी इन तीनों के तीनों बैंक्स की। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बता देता हूँ कुछ ऐसी कंपनीज जो कि आपको अच्छा खासा जो डिविडेंड है वो देने वाली है। तो सबसे पहले है डीबी कॉर्पोरेशन, जो कि आपको 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। ओबराय रियलिटी में आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सुदीप फार्मा में 1.5 का। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पोशाक लिमिटेड में आपको 2.5 रुपए का। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 रुपए का। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज में 11.5 का। इकरा में आपको बेहतरीन डिविडेंड मिल रहा है। इकरा में आपको 70 रुपए का तो फाइनल और 35 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, यानी कि 105 रुपए का डिविडेंड जो है इकरा में मिल रहा है। वहीं एबीएम नॉलेज वेयर में आपको लगभग 1.25 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो क्या आप लोगों के पास भी इकरा का शेयर है या आपने कभी इसके बारे में देखा भी है, कॉमेंट में आप जरूर बताइए। बाकी यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में से सबसे तगड़ी कॉल आपको कौन सी नजर आ रही है, वो भी आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करते जाइएगा। चैनल पर ऑलरेडी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के आईपीओ के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया, वो जाकर जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है।